मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबको पता है कि अब जो मानसून है एक बार फिर सक्रिय हुआ है। इस बार का, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि जो मानसून है बहुत ही ज्यादा इरेटिक है, यानी कि इसका एक पैटर्न नहीं बना। अब हमने देखा जून के महीने में बिपरजॉय के कारण कुछ जो साइक्लोन था बिपरजॉय, उसके कारण बारिश की गतिविधियां गुजरात राजस्थान में हो गई थी, लेकिन ओवरऑल जो रेन एक्टिविटी थी, जून कमजोर निकला, जुलाई में अच्छी बारिश हुई, अगस्त सूखा निकला, अब सितंबर में फिर से बारिश ने जोर पकड़ा है। उसका कारण यह हो सकता है कि एक तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो था वो भी हिंद महासागर से गुजर रहा था, उसका असर देखने को मिला। उसके बाद इंडियन ओशन डायपोल थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ और उसका भी असर कुछ देखने को मिला है। और अब जो आगे बारिश है वो अच्छी बारिश है और कई इलाकों में हम कह सकते हैं कि पूर्वी भारत और मध्य भारत के ज्यादातर इलाके और गंगा के मैदानी क्षेत्र लगातार बारिश देखते रहेंगे। बीच बीच में कमी होती रहेगी, लेकिन फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ती रहेंगी। तो कुल मिलाकर के सितंबर का जो आगामी दिन बचे हैं वो काफी अच्छे निकलने वाले हैं। 20 दिन का मानसून बचा है लगभग, और आज 11 सितंबर हो चुकी है और 30 सितंबर तक मानसून को काउंट किया जाता है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि मानसून 17 तारीख के बाद ही विदाई लेना शुरू करेगा। 17 तारीख जो होती है वो इसकी विड्रॉल डेट होती है, यानी कि 17 सितंबर से मानसून विदा लेना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरे मतलब जो नॉर्थ इंडिया है, सेंट्रल इंडिया, यहाँ से विदा हो जाता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून की तैयारी शुरू हो जाती है। तो देखते हैं कि क्या वेदर सिस्टम में, पहले इस पर नजर डालते हैं। तो आप देखिए, जो साइक्लोनिक पहले लो प्रेशर एरिया था जो यहाँ पर बना था, वो आपने देखा था कि पहले ये वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बना, वो आगे की तरफ गया, यहाँ पर लो बना और फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, और इस तरह से कल यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, तो इसका ये रूट देखने को मिला है। तो अब ये एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन रह गया है ये उत्तर प्रदेश के ऊपर। लेकिन कल जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, यानी कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, वो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर था। इसीलिए क्या हो रहा था कि राजस्थान के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी, दिल्ली में मूसलाधार बारिश हुई, लगातार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, हरियाणा के कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में और उससे सटे हुए दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिली। हालांकि दिल्ली में इतना बड़ा अनुमान नहीं था कि बारिश का, कि इतनी बारिश होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये जो वेदर सिस्टम है वो यहीं से रिकर्व करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा और आगे होकर आया और जो ट्रफ थी वो इस तरह से दिल्ली तक पहुंची। तो क्या हुआ कि इसके कारण जो बारिश की गतिविधियां हैं थोड़ा सा बढ़ी, और ये अच्छी बात है कि जो दिल्ली के लोग थे वो भी काफी गर्मी से जूझ रहे थे, तो वहां पर भी राहत मिली है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय राजस्थान और गुजरात के लिए है। हालांकि मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा सूखे जैसे हालात हो गए थे और जो सोयाबीन की फसल थी वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था उसको। हालांकि अब इतनी भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी ये जो बारिश हुई है उससे काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो इस वीडियो की शुरुआत हम उत्तर भारत से ही करेंगे। कल हमने देखा कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां जोर पकड़ा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बारिश वहां पर कमजोर हो गई थी, लेकिन अब उत्तराखंड में हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और हो सकता है कि 14-15 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियों में और ज्यादा वृद्धि हो जाए। हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश रहेगी, 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं, और उसी तरह से जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन इलाकों में हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जो तराई के ऊपर थी वो थोड़ा सा नीचे आई है। थोड़े देर के लिए, 1-2 दिनों के लिए फिर से ऊपर जाएगी, लेकिन एक नया लो प्रेशर एरिया, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर देखिए नॉर्थ अंडमान सी में है। फिर ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से जैसे पहले बना था उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में बनेगा, वो फिर लो प्रेशर एरिया बनकर के फिर अंदर की तरफ आएगा। उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे अभी। तो पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर यानी कि पहाड़ों पर कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी अभी फिलहाल केवल जो उत्तरी जिला है वहां पर हल्की फुल्की बौछारें देखने को मिलेंगी, और ज्यादातर पंजाब का जो इलाका है वो लगभग सूखा ही निकलने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि ये पंजाब के जितने भी इलाके हैं, जैसे कि गुरदासपुर है, अमृतसर है, फिरोजपुर है, फजलिका, अबोहर, भटिंडा, मोगा, संगरूर, बरनाला, लुधियाना, ये सारे इलाके लगभग शुष्क रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के अभी पंजाब को इंतजार करना पड़ेगा। मानसून हालांकि अभी विदा नहीं ले रहा है, लेकिन क्योंकि जब एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ ट्रांजिशन में होती है, ये दक्षिण से फिर से उत्तर की तरफ जाती है, तब हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तो यानी कि जब ये ट्रांजिशन में होगी तो कल हो सकता है कि कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो जाए, लेकिन पासिंग रेन टाइप होगी, ज्यादा बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है।
अभी हमने देखा कि ये सिरसा में कुछ इलाकों में बारिश हुई है और उसी तरह से कुछ इलाके जो हमारे ये दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं यहाँ पर हरियाणा में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। लेकिन अभी भी जो चंडीगढ़ है, अम्बाला है, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, इन इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है, जिंद वगैरह में भी नहीं है। और ये जो वेदर एक्टिविटी है वो दक्षिणी जो हरियाणा है यहीं पर अगले 24 घंटों तक सीमित रहेगी। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अब वो वेदर सिस्टम जो कल परसों था वो हट चुका है, क्योंकि वो थोड़ा सा जो आपने देखा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पे था वो उत्तर प्रदेश की तरफ चला गया है। तो दिल्ली में बारिश की संभावना कम हो गई है, लेकिन हल्की फुल्की लोकलाइज वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और ये जो उसके बाद अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ, तो जैसे हमने बताया कि ये जो वेदर सिस्टम है वो इस तरह से उत्तर प्रदेश की तरफ आ गया है। और ये उत्तर प्रदेश की तरफ जब इस तरफ से आएगा, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, यानी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाते जाते कमजोर होने लग जाएगा। तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अभी भी जो दक्षिणी यानी कि मध्य प्रदेश से लगे हुए जो इलाके हैं, ये मैनपुरी हो गया, फिरोजाबाद है, फर्रुखाबाद ये है, औरैया, ललितपुर, झांसी, महोबा, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, इन इलाकों में अच्छी बारिश देगा, यानी कि तेज बारिश की गतिविधियां इन इलाकों तक सीमित रहेंगी। और बाकी जो जिले हैं उन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जैसे कि आप जो उत्तर पश्चिमी जो इलाके हैं यहाँ पर कम होगी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, इन इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लेकिन अब बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे ये मध्य भाग और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, ये जो इलाके हैं, अमेठी वगैरह, प्रतापगढ़, फतेहपुर, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। और 1-2 दिनों में बारिश की गतिविधियां इसी तरह से शिफ्ट हो जाएंगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 2-3 दिनों तक जो मौसम है थोड़ा सा शुष्क रहेगा, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही यहाँ पर हमें दिखाई देगी। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी जो है वो नहीं रहेगी। और जो अगला वेदर सिस्टम आएगा उसका असर भी पूर्वी और मध्य भागों में ज्यादा दिखाई देगा, वो उसके बारे में हम देखेंगे। बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं हुई है, कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई है, कुछ इलाकों में हल्की हुई है, यानी कि मिक्स वेदर एक्टिविटी अभी भी यहाँ पर जारी रहेंगी। क्योंकि जो यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब इस तरह से रिकर्व करता है उत्तर प्रदेश से, जब बिहार की तरफ आते आते वो कमजोर पड़ जाता है। यही है कि उसमें ताकत नहीं रहती, मॉइस्चर नहीं रहता, इसीलिए बिहार तक आते आते बारिश की गतिविधियां कम हो जाती हैं। तो बिहार में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपको देखने को मिल सकती हैं। और वही झारखंड का हाल है, झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां कमजोर ही हैं, क्योंकि जो वेदर सिस्टम जाता है, जो लो प्रेशर एरिया बनता है वो झारखंड के नीचे से यानी कि दक्षिणी उड़ीसा से होकर निकलता है, तब तक झारखंड रह जाता है। और जब आता है लौट करके कमजोर होता हुआ बिहार तक आता है, तब भी झारखंड में ज्यादा बारिश नहीं दे पाता। तो झारखंड में हल्की फुल्की बारिश ही देखने को मिलेगी आपको। झारखंड के ज्यादातर इलाके मतलब धूप भी देखेंगे और बादल भी देखेंगे और हल्की फुल्की बारिश देखेंगे। कुल मिलाकर के मिक्स वेदर एक्टिविटी इस इलाके में आपको देखने को मिल सकती है। अभी जो पश्चिम बंगाल है वहां पर भी थोड़ा सा कमी दिखाई दे रही है बारिश की इस बार, और जो धान की फसल है उसको थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या होगा कि सिक्किम के साथ साथ कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और गंगेय जो इलाके हैं यहाँ पर अभी फिलहाल बारिश की गतिविधियां बहुत ही कम रहेंगी। 14-15 तारीख से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में एक बार फिर खास करके जो जैसे ही वेदर सिस्टम कमजोर पड़ता है, हमने देखा कि आगे चला जाता है। आपको मालूम है कि जब ये तट के पास रहता है तो हवा उसी के आसपास घूमती है, तो जो हवाएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ नहीं आ पाती। इसीलिए क्या हो रहा है कि जब ये वेदर सिस्टम हटा है तो फिर से बारिश की गतिविधियां आपके भूटान से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसमें हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। और अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आपने देखा कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और ये राजस्थान के इस जगह पर आपने देखने को मिला, धौलपुर, करौली के आसपास ये था। तो अभी धौलपुर, भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, ये बारां वगैरह, कोटा वगैरह में बारिश की गतिविधियां अभी अगले 24 घंटों तक जारी रह सकती है। कुछ इलाकों में तेज भी हो सकती है, लेकिन अभी भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो जेट स्ट्रीम की हवाएं हैं वो इन वेदर सिस्टम को रोके हुए हैं। इसीलिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद, ये जो इलाके हैं वो सूखे ही रहेंगे। और जो अगला वेदर सिस्टम आएगा 14-15 तारीख के आसपास, फिर से हमें लग रहा है कि जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे, जयपुर, अजमेर तक पहुंचेंगे, भीलवाड़ा तक भी पहुंच सकती हैं।
और जोधपुर नागौर के जो कुछ इलाके हैं यानी पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बारिश, काफी हल्की बारिश 14 से 16 के बीच में फिर से हो सकती है। लेकिन जो पूर्वी जिले हैं उस दौरान थोड़ी ठीक बारिश देखेंगे, लेकिन पश्चिमी जिले उसके बावजूद भी बारिश से महरूम ही रहेंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब हम चलते हैं गुजरात की तरफ। तो गुजरात में बीच में बारिश हुई थी, काफी अच्छी बारिश हुई थी। कईयों ने बोला भी था कि आपका फोरकास्ट गलत है, आपने बताया नहीं था, बारिश हो गई। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई वेदर सिस्टम जब आगे आता है और समुद्र से जब उसको मॉइस्चर मिल जाता है तो क्या होता है कि कुछ इलाकों में तेज बारिश दे जाता है। तो वो वही हुआ था, जो पूर्वी इलाके में काफी अच्छी बारिश हो गई थी। और बहुत अच्छी बात है कि जो सूखे के हालात थे उससे काफी ज्यादा फायदा मिला किसान भाइयों को। लेकिन अभी गुजरात में ज्यादा बारिश की गतिविधियां आगे भी हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। जो मतलब बादल है वो इस तरह से घूम रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो इस तरह से होते हुए इधर से एक तरह से स्ट्रीप की तरह इस जगह पर जा रहे हैं। तो यानी जो गुजरात रीजन है यहाँ पर हल्की बारिश या एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकता है, लेकिन ये सौराष्ट्र कच्छ का ज्यादातर इलाका है जो वो अभी भी यहाँ पर ड्राई ही रहेगा, सूखा ही रहेगा। यहाँ पर कोई मतलब कि आपको ज्यादा बारिश की गतिविधियां नहीं दिखाई देंगी। तो हम गुजरात पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर के गुजरात के पूर्वी इलाकों में ही बारिश रहेगी और पश्चिमी इलाके सूखे रहेंगे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि सोयाबीन की फसल सूख रही थी और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो पिछले जो 24 से 48 घंटों के दौरान बहुत ज्यादा अच्छी बारिश हुई है। यानी कि पूरे पहले क्या हुआ था, ये इंदौर, भोपाल, धार, खांडवा, खरगोन, इन इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी। अब ये बारिश की गतिविधियां उत्तर की तरफ सरक गई है, यानी कि वेदर सिस्टम इस तरह से घूमा है। जब वेदर सिस्टम यहाँ से आया था, इस तरह से आया था, यहाँ से आते हुए इस जगह जब पहुंचा तो यहाँ पर उसने काफी अच्छी बारिश दी है। तो आज भी यहाँ पर यानी कि उत्तरी जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन कल होते होते बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। इसके बाद 14-15 तारीख से एक बार फिर मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। हम कहते हैं टीकमगढ़ से लेकर के छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना और कटनी, सहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, दमोह वगैरह, सागर वगैरह, ये सारे बालाघाट वगैरह अच्छी बारिश देखेंगे। 14, 15, 16 तारीख को फिर से बारिश पड़ेगी और वो बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे पश्चिमी भागों में भी आपको दिखाई देने लग जाएंगी। उसी तरह से जो छत्तीसगढ़ में जो बारिश है, हल्की से मध्यम बारिश लगातार हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो अभी भी 14-15 तारीख से जो नया वेदर सिस्टम आना शुरू होगा तो यहाँ पर वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी और उसी तरह से दक्षिणी जो उड़ीसा है वहां पर मौसमी गतिविधियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। उत्तरी उड़ीसा में कम रहेगी। तो इस तरह का वेदर हमें देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल हमने देखा कि विदर्भ वगैरह में और जो कोकण एंड गोवा है यहाँ पर बारिश अच्छी हो रही थी। मुंबई में बारिश कम हो गई है। अब जो बारिश है रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ के आसपास ही बनी रहेगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियां फिर से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 13-14 तारीख से एक बार फिर मुंबई, थाने, दहानू, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और उसी समय विदर्भ और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां 14, 15, 16 से बढ़ेंगी। लेकिन जो मराठवाड़ा है और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र है वहां पर बहुत ज्यादा मौसमी गतिविधियां हमें देखने को नहीं मिल पाएंगी। और अभी आपने देखा होगा कि जो कोस्टल कर्नाटका है, केरला है, यहाँ पर मानसून सर्ज एक्टिव है। तो अभी फिलहाल गोवा से लेकर के केरल तक के जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अच्छी होने वाली है और तेलंगाना के कई इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स होगा। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी मॉडरेट शावर होगा। जो नया वेदर सिस्टम बनेगा वो लगभग इस जगह पर बनेगा और वो उसका जो रूट होगा थोड़ा सा वो बहुत आगे तक, गुजरात तक तो नहीं जाएगा, लेकिन यह है कि उसका ये महाराष्ट्र वगैरह इन इलाकों को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा और ये जो पूरा इलाका है ये उसकी जद में आ सकता है। तो इस समय जो अगला सिस्टम है उस पर जो उम्मीद है वो मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के जो ऊपर वाले इलाके हैं उन इलाकों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा होने वाली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ये भी हल्की से मध्यम बारिश लगातार देखते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।